देखो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्जन, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, शील्डिंग का क्या मतलब है बेटा? शील्डिंग का क्या मतलब है? रिपल्जन। शील्डिंग का क्या मतलब है? रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मानूर, किस में रिपल्जन ज्यादा है, इसमें या फिर इसमें? व्हाट डू यू थिंक? यस, दिस इज ए एंड दिस इज बी। In which electronic structure you can say that there is a more repulsion? Yes, In A. in A, obviously in A, because you have more electrons. तो बेटा याद रखिएगा, जब रिपल्जन ज्यादा होती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ये इसको पुश कर रहा है, ये उसको भी पुश कर रहा है, ये आपस में भी पुश कर रहे हैं, ये इसको पुश कर रहा है, फिर ये इसको पुश कर रहा है, फिर ये भी इसको पुश कर रहा है, वो उसको पुश कर रहा है, वो आगे वाले को कर रहा है। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक उसमें कोहराम मच जाएगा, क्योंकि रिपल्जन हो रही है काफी ज्यादा। और याद रखिएगा, रिपल्जन की वजह से एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता है। सो दिस ए इज बिगर इन साइज एज कंपेयर टू बी। व्हाई? बिकॉज इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। और एक चीज आपको भी पता है कि ऑलवेज ऑलवेज द साइज ऑफ cation, the size of cation, beta, is smaller than the atom. The size of cation is smaller than that of an atom. Simple. बेटा ये जो है ना, ये एटम है यार, और ये कैटायन है। तो कैटायन का साइज क्या हुआ? स्मॉलर हुआ। व्हेन द साइज इज स्मॉलर, सो द अट्रैक्शन इज ग्रेटर, है ना? तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये अपने न्यूक्लियस से क्या होगा? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। और जब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, तो ऑब्वियसली more energy would be required to remove second electron. This is the reason, not only with magnesium, all elements behave in the same manner. क्या मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? कोई ऐसा बच्चा जिसके सर से गुजर रही हो? यस, 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 यस। इज दैट क्लियर? हाँ जी, हादिया, मानूर, शामिर एंड जिमल, इज दैट क्लियर? Yes. ओके, अच्छा जी। ओके, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब अगर कोई ये सोच रहा हो कि सर, ये जो स्टेटमेंट आपने कही है, अब ये तो हमें समझ नहीं आई, थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर कर दूं, जरा देखिएगा बेटा। सोडियम वर्सेस सोडियम पॉजिटिव, है ना? दिस इज मोर क्लियर, आई थिंक सो। तो ये न्यूक्लियस है सोडियम का, दिस इज द फर्स्ट शेल। ओके, दिस इज द सेकंड शेल, एंड दिस इज द थर्ड शेल। तो आपके पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर आपके पास सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और फिर आपके पास थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब सोडियम पॉजिटिव मींस दैट कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो अब बेटा उस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया। नाउ यू कैन सी द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एन एटम। क्या मेरी बात अब थोड़ी क्लियर हुई है? शामिर, जिमल, मानूर, आदिया, ओके। Yes. सो दिस इज द, शामिर बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी आज, खैर है? जिमल है भाई? जिमल? Yes, sir, it's clear. यस, ओके। शामिर कह रहा है कैन यू रिपीट? यस सर, आई कैन रिपीट। शामिर बेटा, माइक खोल लिया करो यार, पर्दा है कोई? देखो, इसमें है ये चीज के सोडियम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 शेल्स हैं। ओके, माइक नहीं चलता, कोई बात नहीं बेटा। इसमें 3 शेल्स हैं, ओके, और इसमें 2 शेल्स हैं। बात समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली इसका जो स्ट्रक्चर है वो लार्ज, बिग, बिगर इन साइज। ये स्मॉल स्ट्रक्चर है। तो बहस भी हमारी इसी पे चल रही है कि जो कैट आयन होता है, दिस इज अ कैट आयन, इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। कैट आयन का जो साइज होता है, दिस इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ अ न्यूट्रल एटम। तो वो मैं समझाना चाह रहा था बेसिकली। बात समझ आ रही है शामिर? ओके, ओके, यस।
चले जी, आइए आगे जरा। तो ये तो था कि व्हाई द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट, क्योंकि आपके साइज ऑफ कैटायन डिक्रीज हो जाता है, उसमें शील्डिंग भी कम हो जाती है, रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। ऑब्वियसली जब रिपल्जन कम होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, सो देयर वुड बी अ ग्रेटर एनर्जी व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन। सो ये उसका रीजन है। ओके, फिर हम आते हैं किस पर, ट्रेंड्स। फिर हम किस पर आते हैं, ट्रेंड्स पर। ओके, अब ट्रेंड्स में हम कुछ चीजें देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। बात समझ आ रही है आपको? तो हम उनको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड हम दो तरह के डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास होता है ग्रुप ट्रेंड, ओके, और एक हमारे पास होता है पीरियोडिक ट्रेंड। सेट है? आइए सबसे पहले हम ग्रुप ट्रेंड को डिस्कस करते हैं जरा। दिस इज ग्रुप ट्रेंड। दिस इज ग्रुप ट्रेंड। ओके, आई एम सेइंग दैट के when you are going from top to bottom, when you are going from top to bottom, okay, so ionization energy will decrease. This is my statement. Okay, हम इस पे फोकस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, why ionization energy is going to decrease down the group. Basically this is the point of discussion. अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है आपकी दो चीजों पर। ओके, दो चीजों पर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी। एक आपका हो गया एटॉमिक साइज, ओके, और एक आपका हो गया न्यूक्लियर चार्ज। सही है जी? उसमें फिर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्लूडेड है। चलो शील्डिंग इफेक्ट भी मैं इसमें डाल देता हूँ। सही है जी? ओके, अच्छा, डाउन द ग्रुप, पहले तो मुझे ये बताओ कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या कहते हो? पहले तो आप एटॉमिक साइज की बात करो, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, आदिया, व्हाट डू यू थिंक? मानो, शामिर, जिमल, atomic size is going to increase or decrease? I think it will increase. Increase, exactly, atomic size is going to increase down the group. Okay, तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, अच्छा एटॉमिक साइज इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि बेटा टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, राइट? टोटल नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली शील्डिंग भी इंक्रीज हो रहा होगा। शील्डिंग भी इंक्रीज हो रहा होगा। अब इसको मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो बेटा ये आपका है लिथियम प्रोटॉन नंबर 3, और ये आपका है सोडियम प्रोटॉन नंबर 11, राइट? ओके, तो मैंने जब लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया तो फर्स्ट शेल में आपके पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और फिर सेकंड शेल में आपके पास आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने सोडियम का स्ट्रक्चर बनाया तो सोडियम के स्ट्रक्चर में मैंने क्या देखा कि चूंकि प्रोटॉन नंबर इसका ज्यादा है, तो प्रोटॉन नंबर 11 है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 आ गए आपके पास, और थर्ड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। एज यू कैन सी, एज यू कैन सी, कि इसका जो इनर इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, which is in between the outer electron and the nucleus, इसके सिर्फ 2 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जबकि आप इसके इनर इलेक्ट्रॉन्स देखो तो इसके इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, यू हैव 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, तो जाहिर सी बात है ना यार, मोर रिपल्जन, मोर रिपल्जन, ओके, और देयर शुड बी अ लेस रिपल्जन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा एक दूसरे को धक्के देंगे, उतने ज्यादा फड्डे होंगे। बात समझ रहे हो? तो लेस रिपल्जन, मोर रिपल्जन। जब मोर रिपल्जन होती है तो मैंने आपको क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं, सो दिस इज द रीजन एटॉमिक साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, अच्छा, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, बेटा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, वो क्या होता है, कम हो जाता है। सो सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, less energy required to remove electron. इसलिए हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। अब इसको हम एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दें। ओके बेटा, दिस इज लिथियम, दिस इज लिथियम पॉजिटिव चार्ज, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये लिथियम है आपके पास। ओके, और फिर है सोडियम, सोडियम, ये सोडियम का न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन है। तो इसका तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बेटा आप देख रहे हैं कि सोडियम का जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है, और लिथियम का आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस ज्यादा है और अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो इसलिए सोडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना, वो कम होगी, लेस एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, लेस अट्रैक्शन है, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप चलते जाओगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो रिमेंबर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेटा दिस इज कॉल्ड द ग्रुप ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। ओके, अब बताओ जरा, समझ आ गई ये बात, हादिया, मानूर, शामिर, जिमल, ऑल ओके, कि क्यों डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। ओके, Yes. ओके जी, शामिर इज दैट ओके? यस, ओके। देन आई हैव पीरियड, पीरियोडिक ट्रेंड। फिर वही बात है बेटा, ये बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई अक्रॉस द पीरियड, पीरियोडिक ट्रेंड मींस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ओके, सो आप मुझे ये बताइए बेटा पहले कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड बेटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, then we would be able to identify that whether the ionization energy is going to increase or decrease. First of all, you have to look at this. The atomic size increases or decreases across the period, left to right? Yes. Increases. Hadia carrier increases. Yes. What do you think, Manur? Stays the same. Oh, okay. Shamir, what do you think? Increases. Okay. Zimal, what do you think? Yes, Zimal. Zimal, can you hear me? Okay, Zimal cannot hear me. Okay. So, beta, मैं आपको कह रहा हूँ कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, चलो आप सबकी बात गलत। हादिया ने भी कहा इंक्रीज,
मानूर ने कहा स्टे सेम, शामिर कह रहा था इंक्रीज, और जिमल खामोश है, जिमल को भूख लग रही है शायद। अच्छा जी, ओके। सोडियम और क्लोरीन को कंपेयर करवा लो तुम, सोडियम और क्लोरीन को तुम कंपेयर करवा लो। ओके, तो ये मैंने बनाया सोडियम का स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया सोडियम का स्ट्रक्चर, और ये आपके पास आ गए 2, देन 8 और देन 1। और ये आपने बनाया क्लोरीन का स्ट्रक्चर, राइट। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने चीज नोट की, इसमें भी 3 शेल्स, इसमें भी 3 शेल्स। ऐसा लग रहा है जैसे साइज स्टेज द सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। अब दोनों के इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, इनर इलेक्ट्रॉन्स दोनों के सेम है। इसमें भी 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी 10 इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देख सकते हैं। देखो, शील्डिंग इज द रिपल्जन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इज द रिपल्जन बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब जब दोनों के इनर इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो आप क्या कहेंगे? जब इनर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप क्या कहेंगे? शील्डिंग भी सेम है। जब इनर इलेक्ट्रॉन सेम तो शील्डिंग भी सेम है ना, रिपल्जन भी दोनों में सेम है। तो फिर हम पता है क्या कंसीडर करेंगे, आसानी के लिए बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम कंपैरिजन करवा सकें बेहतर तरीके से। ओके, मैंने मैंने ये लो, ये भी खत्म कर दिया। इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इज 11 फॉर सोडियम एंड दिस इज 17, और इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं। एम आई राइट? यस मानूर, जिमल एंड हादी, एम आई राइट? ओके, Yes. तो अब आप देख सकते हैं कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। ओके, और कम इलेक्ट्रॉन है तो कम अट्रैक्शन होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वर्सेस 11 प्रोटॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस 17 प्रोटॉन्स। तो आप लोग जाहिर सी बात है कहेंगे सर इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और इसमें क्या है? वीक अट्रैक्शन है। बेटा क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ओके, क्लियर? यस। Yes. सो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश करेंगे ऐसे करके। बात समझ रहे हो? इसलिए इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक पिंच हो जाएगा। जैसे आपके हाथ में एक रबर की बॉल हो और आप उसे पिंच कर दो, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो अपेरेंटली इसका जो साइज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई chlorine is smaller than that of sodium, always remember। इसलिए हम कहते हैं across the period size is going to decrease, और when the size decreases तो बेटा क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? व्हाट डू यू थिंक? यस, Increase. इंक्रीज होगी। अच्छा शाबाश है, ये हुई ना बात। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, रिमेंबर। ओके, तो याद रखिएगा अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अक्रॉस द पीरियड ionization energy is going to increase. Why? Because shielding remains same. Okay, shielding remains same, but proton number increases. So the force of attraction
between the nucleus or outer electron increases, okay, due to this, atomic size decreases, so more energy would be required to remove electron. इसलिए हम कहते हैं बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ओके। सो हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी increases, always remember, okay। अच्छा जी, तो अब एक इसका ग्राफिकल पैटर्न मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा देखिएगा बेटा। ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑन वाई एक्सिस, ये एलिमेंट्स हैं, दिस इज सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज फास्फोरस, दिस इज सल्फर, और और दिस इज क्लोरीन, ओके, दिस इज आर्गॉन। सेट हो गया जी, ओके हो गया। अब हुआ क्या कि देखिएगा जरा गौर से, ये आपके पास सोडियम आ गया, ये आपके पास मैग्नीशियम आ गया, ये आपके पास एल्यूमिनियम आ गया, फिर आपके पास सिलिकॉन आ गया, देन आपके पास फास्फोरस आ गया, फिर आपके पास सल्फर आ गया, फिर आपके पास क्लोरीन आ गया, फिर आर्गॉन आ गया, कुछ ऐसे करके। ये थोड़ा सा इसको कर लेना एडजस्ट, सही है। कुछ मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। दिस इज सोडियम, दिस इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। अच्छा, वैसे अगर आप जनरल ट्रेंड को डिस्कस करोगे तो वो जनरल ट्रेंड जो है वो इसका इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये क्या सीन है, लेकिन ये क्या चक्कर है भाई कि एल्यूमिनियम और सल्फर इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? एल्यूमिनियम और सल्फर इस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सो द क्वेश्चन इज सो द क्वेश्चन इज व्हाई ionization energy of aluminum is lower than magnesium. This is the main question basically. वैसे तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, वैसे तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्या कहते हो, है ना? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहा है ना यार, तो एल्यूमिनियम ज्यादा होना चाहिए और मैग्नीशियम को और सोडियम को मैग्नीशियम को कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही उल्टी हो गई भाई, यहाँ तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की कम है। कोई मुझे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बता सकता है? यस। हम्म, एनीवन? यस, एनीवन? सोचो बेटा, सोचो, शाबाश, सोचो। Sir, is it because of the coating on aluminum? ओके, हादिया, व्हाट डू यू थिंक? मानूर, शामिर, बेटा सब अपने अपने जरा कमेंट्स दें, फिर हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यस बेटा। I am going to give you a hint, okay? You can write down electronic configuration first.
ओके, आप लोग देख रहे हैं बेटा, ये 3s2 से जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका, दिस इज फुलफिल्ड, मोर स्टेबल। और ये 3p1 इज पार्शियली फिल्ड, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। और 3p1 फिफ्थ ऑर्बिटल है, फिफ्थ ऑर्बिटल है, इसमें टोटल 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 4 ऑर्बिटल हैं, चार 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 चार, 4, इसमें 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं। तो बेटा फिफ्थ ऑर्बिटल इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ना, तो लूजली अट्रैक्टेड है, लेस एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्या सबको मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? यस और नो? हादिया, मानूर, शामिर, जिमल। Sir, can you repeat that again? यस बेटा, मैग्नीशियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 3s2 से जा रहा है, 3s2 तो फुलफिल्ड है, ये तो स्टेबल ऑर्बिटल है, ये तो स्टेबल ऑर्बिटल है, और नियर टू द न्यूक्लियस है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड भी है। तो ऑब्वियसली इसको रिमूव करना मुश्किल है ना यार, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। आई टोल्ड यू कि दो कंडीशंस होती थी, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड, बेटा ये फुल फील्ड है। जबकि जो 3p1 है इसमें या तो 6 हो या तो 3 हो, या फुल फील्ड वाली कंडीशन को ओबे करे या हाफ फील्ड वाली, ये तो किसी को भी नहीं कर रहा, ये तो पार्शियली फील्ड है, ये तो लेस स्टेबल है, ये तो लेस स्टेबल है। और तीसरी बात क्या है कि जो 3p1 है वो न्यूक्लियस से दूर है, जो चीज न्यूक्लियस से दूर होगी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो वो लूजली अट्रैक्टेड होगा, उसको तो आसान है रिमूव करना। तो इसलिए लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम। This is the reason aluminium would be having the less ionization energy as compared to magnesium. क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes or no? Yes. मानूर, yes or no? Sir, don't they have the same number of electron shells? इलेक्ट्रॉन शेल्स बेटा, आप ऑर्बिटल्स से एक्सप्लेनेशन इसकी बेहतर तरीके से हो रही है, क्योंकि शेल की भी अगर आप बात करोगे ना बेटा, तो वहां पर आप फिर बेसिकली ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला है वो आप वहां से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। That's why in AS we are going to introduce the term orbital and then the subshell, so that we can explain in a better manner. This is the reason, right? जबकि अगर आप सिर्फ शेल बनाते हो in O levels or IGCSE, you are not going to explain each and everything related to that electronic structure that we did. क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको मानू? जी sir. Exactly, that's why we are going to write electronic configuration in terms of orbital and subshells. Shamir, beta, Zimal, is that correct? Yes or no? Yes, sir. Shamir? Okay, good. So, inshallah, we have other exceptions as well. वो मैं आपको बता रहा हूँ, you are supposed to tell me after the class, inshallah, on the group. Phosphorus and sulfur, nitrogen and oxygen. You are supposed to write on your notebook. Phosphorus and sulfur, nitrogen and oxygen. Phosphorus and sulfur, nitrogen and oxygen. Okay? अब आप मुझे बताइएगा कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। Phosphorus and sulfur, nitrogen and oxygen. Okay? Okay जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।